रोबोटिक सर्जरी की चर्चा बहुत ज़्यादा क्यों होने लगी है, और क्या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आप पटना में ज़्यादा लोगों को ठीक कर पा रहे हैं? ये दोनों सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रोबोटिक सर्जरीज का इजाद 1990s में हुआ था और ये पॉपुलर करीब 2010 से पूरे विश्व में आ गया था। एंड लिटरली 2012 में रोबोटिक्स वर वेल इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड। 2020 में सबसे पहले इंडिया में आया और 2020 में हमने इसे प्रोक्योर किया। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 2012 से हम लोग रोबोटिक सर्जरीज एंड कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करें, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स को इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इसके लिए मैंने विशिष्ट ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से भी लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो मीन्स यूके, इंग्लैंड से लिया? यस सर। ओके, राइट। एंड मैंने उनके साथ भी काम किया है जो दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर्स को ह्यूमन बॉडी में यूज़ किए थे और टोटल नी रिप्लेसमेंट किया था। एक फ्रांस के सर्जन है मिस्टर फ्रेडरिक पिकार्ड, जो 1997 में फर्स्ट कंप्यूटराइज नी रिप्लेसमेंट हुआ था। तो बेसिकली रोबोटिक्स को जब हम बॉडी में यूज़ करते हैं, चाहे जनरल सर्जरी हो चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, तो इससे हमें सर्जरी में सटीकता प्रदान होती है। अगर हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो अगर हम गूगल मैप से कहीं जाते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि 200 मीटर पे बाएं जाना है। अगर हम नॉर्मल चलें तो हमें अंदाज रहता है। बट जब हम रोबोटिक सर्जरीज पे काम करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन होता है और हम लोग प्लानिंग बहुत उम्दा करते हैं, जिससे हर एक के कट्स की जानकारी होती है। डिजिटल मैपिंग करके कार्टिलेज को हटा देते हैं, कम से कम हड्डी काटते हैं। और सबसे विशेष बात है कि यह सुपर सेफ होता है क्योंकि हम एक लक्ष्मण रेखा में काम करते हैं। तो यह भी कॉन्सेप्ट आया है लोगों का कि रोबोटिक सर्जरी सेफ है कि नहीं। यस, इट इज़ मोर देन 200% सेफ, बिकॉज हम एक प्लान्ड बाउंड्री में काम करते हैं, रोबोटिक गाइडेड काम करते हैं और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग सिटी बेस्ड करते हैं। तो सर्जरी का रिजल्ट 100% सक्सेसफुल होता है।